वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर में के इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्रोमोजोम को। किसको डिस्कस करेंगे? क्रोमोजोम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो क्रोमोजोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट का नेम है हॉफमेस्टर। हॉफमेस्टर एक साइंटिस्ट है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था क्रोमोजोम को। अब कहां से डिस्कवर किया था? पोलन मदर सेल ऑफ ट्रेडिकेंसिया। ठीक है, तो पोलन मदर सेल मतलब जिससे मेल गैमेट बनते हैं या पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं, तो उससे उन्होंने क्या किया था? क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था। और पोलन ग्रेन मदर सेल किस प्लांट का था? ट्रेडिकेंसिया का, जिसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं रियो डिस्कलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरे साइंटिस्ट हैं स्ट्रेसबर्गर, जिन्होंने क्या दिया? डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया क्रोमोजोम का कि क्रोमोजोम कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन क्रोमोजोम के बारे में किसने दिया है? साइंटिस्ट का नेम है स्ट्रासबर्गर। ठीक है, नेक्स्ट बोला जो टर्म क्रोमोजोम था वो किसने दिया है? तो टर्म क्रोमोजोम एक तीसरे साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम क्या है? वाल्डेयर। ठीक है, तो तीनों साइंटिस्ट के नेम काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने की? तो हॉफमेस्टर ने। किससे किया? तो पोलन मदर सेल से। किसका पोलन मदर सेल था? तो ट्रेडिकेंसिया का। और डिटेल डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? तो हॉफ में आपके स्ट्रासबर्गर ने। टर्म क्रोमोजोम किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने। चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो क्रोमोजोम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स आप बोलते हो ना कि इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो मेनली उसका मोड क्या है? क्रोमोजोम। यानी क्रोमोजोम ही क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोजोम किस में इन्वॉल्व होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, यानी क्रोमोजोम के आप बोलते हो ना कि एक ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 ऑटोजोम्स होते हैं और लास्ट वाला क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम होता है। सेम ऐसे ही फीमेल बॉडी में भी होता है। तो जब चाइल्ड में हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो बोलते हो कि हाफ हाफ क्रोमोजोम मेल और फीमेल दोनों से ट्रांसफर होते हैं। किसमें? चाइल्ड में। तो वहां पे क्रोमोजोम कैसा पार्टिसिपेट करेगा? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे साइज की। तो जो क्रोमोजोम की साइज होती है जनरली कितनी होती है? 0.5 टू 30 माइक्रोमीटर लेंथ में और 0.2 टू 3 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जनरली जो क्रोमोजोम कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं देन एनिमल सेल के। एनिमल सेल के कंपैरिजन अगर करें प्लांट सेल से तो प्लांट सेल में क्रोमोजोम क्या होगा? हमें बड़े दिखाई देंगे। बोला है जो मोनोकॉट होता है बिगेस्ट क्रोमोजोम देन डाइकॉट। अब प्लांट में भी जो मोनोकॉट होते हैं एंजियोस्पर्म में जो आते हैं उनमें क्या होता है? क्रोमोजोम बड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में? एंजियोस्पर्म में जो दूसरा आप पढ़ते हो डाइकोटिलिडन उसके कंपैरिजन में। यानी डाइकॉट के कंपैरिजन में मोनोकॉट में क्या होता है? क्रोमोजोम बड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड वन एक साइंटिस्ट है शटन एंड बोवेरी, जिन्होंने क्या दिया था? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। मींस क्रोमोजोम किस में पार्टिसिपेट करता है? इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंटली। मींस अगर हम जब भी इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? रोल किसका होता है? क्रोमोजोम का होता है। तो उन्होंने क्या कौन सी थियरी किया था? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको जब आप जेनेटिक्स से स्टार्ट करोगे तो वहां आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बोला है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन dehydration and condensation of chromatin network take place as the result of chromatin is converted into chromosome। बोला है जब क्रोमेटिन का जब हम बोलते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? क्रोमोजोम फॉर्म होता है। यानी क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बोला जो क्रोमेटिन नेटवर्क है या क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या होते हैं? जब इनमें डिहाइड्रेशन एंड वाटर रिमूवल और कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब कई सारे जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? क्वाइल्ड हो जाते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। बोला जो मेटाफेजिक मतलब मेटाफेज में जो क्रोमोजोम होता है हैज टू थ्रेड लाइक क्रोमेटिड। उसमें क्या दिखाई देते हैं? टू थ्रेड लाइक क्रोमेटिन दिखाई देते हैं जो किससे अटैच्ड होते हैं? ईच अदर बाई ए नैरो नॉन
स्टेनेबल और कॉल्ड सेंट्रोमियर। मींस जैसे आपने बोला ना, मेटाफेज में हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। सेम ऐसे एक क्रोमेटिड है, सब क्रोमेटिड है। ठीक है, तो बोला है कि जो मेटाफेज स्टेट में हमें क्या दिखाई देता है, दो थ्रेड लाइक क्रोमेटिड जो किससे अटैच्ड होते हैं, सेंट्रोमियर से। तो ये देखो, एक क्या है, क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, किससे अटैच्ड है, आपके सेंट्रोमियर से। किससे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर से। चलो आगे देखते हैं। बोले है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस में क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बोला जो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, फाउंड इन मिडल एंड एट एनाफेज क्रोमोसोम। ठीक है, एंड एनाफेज में अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है कि जो क्रोमेटिड है वो, जो क्रोमेटिड के बिल्कुल क्या होता है, मिड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है जो क्रोमेटिड के, तो उसको हम टर्म कह देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका शेप कैसा दिखाई देता है, इन्वर्टेड वी शेप। मतलब जैसे आपने बोला कि एक, अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तब बोला जैसे एक क्रोमेटिड ए है, इसमें एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, दूसरा क्रोमेटिड ई है, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, तो ये भी क्रोमेटिड बिल्कुल इक्वल आर्म का होगा, ये भी क्रोमेटिड बिल्कुल इक्वल आर्म का होगा, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। तो शेप कैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप ही दिखाई दे रहा है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है आपका सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब बोला द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इस सब सेंट्रल, मतलब सेंट्रल या मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होगा या थोड़ा नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सब सेंट्रल पोजीशन। और ये भी हमें कहा दिखाई देगा, एनाफेज स्टेज पे। और ऐसे जब सेंट्रोमियर का प्रेजेंस होगा क्रोमोसोम पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल शेप। क्या बोलते हैं, एल शेप। मतलब ऐसा आपने बोला एक क्रोमेटिड ऐसा है, दूसरा क्या है आपका ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या बोलेंगे इसको, एल शेप क्रोमोसोम। ठीक है, बोला थर्ड है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब बोला द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, मतलब एक आर्म के बिल्कुल क्या होगा, नीचे होगा, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये भी कहां में देखने को एनाफेज स्टेज पे। और इसका शेप कैसा दिखाई देता है, जे शेप। कैसा दिखाई देता है, जे शेप। वही हम सब जो डायग्राम से भी देखेंगे। लास्ट आपने बोला टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल कहां प्रेजेंट है, टर्मिनल, मतलब आर्म्स के ऊपर प्रेजेंट है क्रोमेटिड के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और एनाफेज स्टेज में कैसा दिखाई देता है, आई शेप। कैसा दिखाई देता है, आई शेप। चलिए अब हम एक बार देखते हैं। देखो ये डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम। पहला टीलोसेंट्रिक, पहला जो क्रोमोसोम वो क्या है, टीलोसेंट्रिक, मतलब बिल्कुल आर्म के क्या है, ऊपर प्रेजेंट है ना, तो वो बिल्कुल क्या है, टर्मिनल पॉइंट पे प्रेजेंट है। एक्रोसेंट्रिक मतलब ये बिल्कुल कहां है, सब टर्मिनल पॉइंट पे प्रेजेंट है। एक शॉर्ट आर्म हो गया, एक लॉन्ग आर्म हो गया। एक क्या है, सब मेटासेंट्रिक, मतलब बिल्कुल कहां, एक आर्म क्या है, थोड़ी बड़ी है, और दूसरा आर्म क्या है, छोटा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, हमें एल शेप दिखाई देगा। एक क्या है आपका मेटासेंट्रिक है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है आपका, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो इसका शेप हमें कैसा दिखाई देता है, इन्वर्ट ए वी शेप हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, एल शेप दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपका, जे शेप दिखाई देगा। और इसका कैसे दिखाई देगा आपका, आई शेप दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा है आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। चलो आगे देखते हैं। बोला जो मेटाफेज स्टेज होता है, मेटाफेज स्टेज क्या होता है, बेस्ड स्टेज होता है जिसमें हम किसी भी क्रोमोसोम की साइज, शेप और उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देख सकते हैं। किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। क्योंकि सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होकर आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से देख सकते हैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज कैसी है, उसका शेप कैसा है, वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक टेबल है, इस टेबल में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कोई एनिमल सेल है, इसमें बोला पहला क्या है आपका एस्केरिस, जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। उसमें क्रोमोसोम कितना होता है, मिनिमम 2 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड में 2।
दूसरा है ऑटोक्लेंटा, एक प्रोटोजोन है जिसमें क्या होता है 1600 क्रोमोजोम होते हैं जो मैक्सिमम है। होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं 46 क्रोमोजोम होते हैं। ड्रोसोफिला मेलागोस्टर जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं 8 क्रोमोजोम होते हैं। फ्रॉग में कितने क्रोमोजोम होते हैं 26 क्रोमोजोम होते हैं। डिप्लॉयड बोला है कि जो जियोमेट्रिक मॉथ है या मॉथ में कितने क्रोमोजोम होते हैं 224 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। चलिए प्लांट्स में भी बात कर लेते हैं। एक प्लांट है आपका ओफियोग्लोसम जिसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं 1262 क्रोमोजोम जो मैक्सिमम क्रोमोजोम है जो प्रेजेंट होता है ओफियोग्लोसम में। म्यूकर में कितना प्रेजेंट होता है 2 क्रोमोजोम। हैप्लोपोपस रेसलिस है जिसमें कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है 4 क्रोमोजोम जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट है। पाइसम सेटाइबम मतलब आप बोलते हो कि जो पी प्लांट है उसमें कितना प्रेजेंट होगा आपका 14 क्रोमोजोम। मेज में कितना होता है 20 क्रोमोजोम। वीट में कितना होता है 42 क्रोमोजोम। और एडोप्सिस जो एक प्लांट है जिसमें कितना प्रेजेंट होता है 10 क्रोमोजोम। ठीक है, तो सारे आईएमपी नहीं है पर वीट है, मेज है, पाइसम सेटाइबम है, ठीक है, ओफियोग्लोसम है, ये सब प्लांट में आप याद रखेंगे। एनिमल में होमोसेपियंस में कितना होता है, फ्रॉग में कितना होता है, ठीक है, तो ये सब आप क्रोमोजोम का नंबर आप याद रखेंगे। चलिए आगे रखते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे इसके बाद। तो देखो अगर कोई भी क्रोमोजोम देखें तो क्रोमोजोम में डीएनए कितना प्रेजेंट होता है 40%। हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है 50%। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मतलब जो क्वाइलिंग सुपर क्वाइलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते वो कितने होते हैं 8.5%। आरएनए कितना होता है 1.5%। ट्रेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन, फेरस आयन, मैग्नीशियम आयन एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, किसी भी क्रोमोजोम का अगर हम बायोकेमिकल कंपोजिशन देखें तो। अब इसके बाद बात करेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो बोला कि यूकैरियोटिक क्रोमोजोम के डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला है पेलिकल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है क्रोमोजोम की। जैसे आपने बोला एक क्रोमोजोम है, ठीक है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे पेलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम पेलिकल। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो उसको हम क्या पढ़ेंगे पेलिकल बोलेंगे। दूसरा मैट्रिक्स, इट कंसिस्ट प्रोटीन, लिपिड, आरएनए इन विच क्रोमोनिमेटा रिमेन एम्बेडेड। इसके अंदर क्या होता है मैट्रिक्स में प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, आरएनए होगा, इसी में क्या होंगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे क्रोमोनिमेटा। क्या बोलेंगे हम क्रोमोनिमेटा, जो क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे डिटेल। बोला है थर्ड क्रोमोनिमा, बोला देयर आर 2 क्रोमोनिमेटा टर्म coined by Podolsky when chromosome has 2 chromatid। बोला है कि क्रोमोनिमा किसको बोलते हैं, 2 क्रोमोनिमेटा जब कंबाइंड फॉर्म में जो 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं, जैसे 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के कंपाइल्ड होते हैं उसको हम टर्म देते हैं क्रोमोनिमा, जिसको टर्म किसने दिया था वेदोस्की ने। और जब बोलते हैं जब क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं तो बोला है कि जो क्रोमोनिमेटा इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है क्वाइलिंग 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की क्वाइलिंग मतलब पहला क्वाइलिंग क्या होता है पैरा एनेमिक, मतलब क्वाइल ऑफ क्रोमोनिमेटा आर इजिली ससेप्टेबल, जिसमें क्रोमोनिमेटा की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अंदर प्रेजेंट है मैट्रिक्स में वो आसानी से सेपरेट हो जाए उसकी क्वाइलिंग। या दूसरा होता है प्लेक्टियोनेमिक, मतलब क्वाइल क्या होता है इजिली सेपरेबल नहीं होता। अभी जितनी चीजें आपने पढ़ाई वह स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलो ये डायग्राम, ठीक है, देखो आपने क्या बोला कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम टर्म क्या देंगे पेलिकल। क्या टर्म देंगे सबके लिए है, क्या वो टर्म देंगे पेलिकल। इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा वो उसमें आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा और क्या प्रेजेंट होगा आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रोमोनिमेटा। क्या बोलेंगे इसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म देंगे इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे क्रोमोनिमेटा, ठीक है। अब क्रोमोनिमेटा में आपने बोला 2 टाइप्स की क्वाइलिंग होती है, जैसे आपने बोला ये क्या है क्रोमोनिमेटा है, ठीक है। अब देखो जहां पे 2 क्रोमोनिमेटा मतलब एक क्वाइल्ड हुआ तो इस क्वाइलिंग को हम क्या टर्म देंगे, इसको हम क्या टर्म देंगे क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं हम क्रोमोमियर, जहां पे क्या होता है फोल्ड होता है क्रोमोनिमेटा और जहां पे ज्वाइनिंग बनती है, जहां पे ज्वाइंट होता है फिलामेंट से ओवरलैप होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं क्रोमोमियर। क्या टर्म देते हैं क्रोमोमियर। अब बोला है जो क्वाइलिंग हुई 2 टाइप्स की है तो आसानी से सेपरेट हो जाए, और दूसरा हो सकता है क्वाइलिंग आसानी से सेपरेट ना हो। तो आसानी से अगर सेपरेट हो गया तो उसको हम टर्म क्या देते हैं पैरानेमिक,
और आसानी से अगर सेपरेट नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेक्टोनेमिक। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। अगर एक कॉइलिंग आसानी से सेपरेबल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पैरानेमिक, अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेक्टोनेमिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बोला है कि, अब देखो ये क्या है, क्रोमेटिन है। बोला है कि क्रोमेटिन एक दूसरे से, दो क्रोमेटिन एक ज्वाइन है, तो ज्वाइन किसके बेसिस पे है, सेंट्रोमियर से। किससे ज्वाइन है आपके, बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। इसके अराउंड क्या होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो आप बोलते हो उसको हम टर्म देते हैं काइनेटोकोर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद आगे अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे डायग्राम के बेसिस पे बताऊंगा मैं आपको। बोला है नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, सेंट्रोमियर, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो मैंने बताया, दो क्रोमेटिड क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जिसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बोला नैरो नॉन स्टेनेबल एरिया वेयर टू क्रोमेटिड आर ज्वाइंट, जिसमें क्या होता है, दो क्रोमेटिड ज्वाइन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बोला है जो इनका सरफेस होता है वो सरफेस है डिस्क और काइनेटोकोर आइदर साइड फॉर अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब उसके अराउंड क्या होती है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों साइड किसके अटैचमेंट के लिए होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर क्या है आपका, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जिसको आपने अभी पढ़ा। जैसे आपने बोला ना कि ये दो क्रोमेटिड क्या है, अटैच्ड है, तो अटैच्ड इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा जो डिस्क लाइक बोथ साइड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको टर्म देंगे काइनेटोकोर। ठीक है, किसके अटैचमेंट के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल के अटैचमेंट वगैरह के लिए है। चलो आगे रखें। नेक्स्ट बोला है कि उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को। बोला दे आर नैरो एरिया ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के नैरो एरिया है। पहला है आपका एनओआर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, दूसरा है ज्वाइंट्स। बोला एनओआर क्या होता है या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन क्या होता है, इज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एनओआर को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन, जो किसके लिए कैपेबल होता है, फॉर्मिंग ऑफ न्यूक्लियोलस इन टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियोलस के फॉर्मिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एनओआर। ठीक है, बोला इट इज फाउंड ऑन क्रोमोजोम नंबर, अगर ह्यूमन क्रोमोजोम में देखिए तो कहां कहां मिलेगा ये, 13 नंबर क्रोमोजोम, 14 नंबर क्रोमोजोम, 15, 20, 21 नंबर क्रोमोजोम, ये सारे क्या है आपके ऑटोजोम से है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, एनओआर रीजन प्रेजेंट होगा। ये किसमें आता है आपका, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन में। सेकेंड जो है वो ज्वाइंट्स है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टू। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी एरिया है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेकिंग एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोम सीगमेंट। इसमें क्या किया जाता है, ब्रेकिंग किया जाता है एंड फ्यूजन किया जाता है क्रोमोजोम सीगमेंट का। चलो डायग्राम में देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे दो नैरो एरिया दिखाई दे रहा है, एक नैरो एरिया ये दिखाई दे रहा है और दूसरा नैरो एरिया क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, बट इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या एनओआर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए होता है, न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए। जो ये किसके लिए है, क्रोमोसोम के ब्रेकिंग एंड फ्यूजन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड। अब इसको हम टर्म क्या देते हैं, ज्वाइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोल, इसको तो आपने पढ़ा है, एनओआर बोलते हैं। ओवरऑल ये दोनों किस में आते हैं, आपके सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में आप। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट, या जिसको हम बोलते हैं ट्रावेन। बोला इट इज नॉब लाइक पार्ट ऑफ डिस्टल टू एनओआर। बोला एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके, डिस्टल एनओआर के। बोला द क्रोमोजोम डेट बियर सैटेलाइट कॉल्ड सेट। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम पे क्या प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट या एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम टर्म देते हैं सेट। उसका नेम क्या है, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनो। ठीक है, सेट का मतलब। अब ये क्या है आपका सैटेलाइट, देखो बोला ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के डिस्टल पार्ट पे क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, अब
सेटेलाइट पे क्या प्रेजेंट होता है, सेट मतलब आपने क्या पढ़ा, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनो, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके एनओआर रीजन के पास प्रेजेंट है, ठीक है, सेटेलाइट। चलो आगे देखते हैं। बोला है नेक्स्ट पार्ट, अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में देखें तो हम पढ़ेंगे टीलोमियर्स को। बोला दीज आर नॉन स्टिकी टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, नॉन स्टिकी जो टर्मिनल एंड होता है क्रोमोसोम का उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। और दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं सील एंड ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे क्रोमोसोम लास्ट में क्या होता है, सील हो जाता है, इसके आगे उसका स्ट्रक्चर या पार्ट नहीं होता। बोला है दे प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ वन क्रोमोसोम विथ अदर, ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के फिक्स होने या अटैच होने को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। दे आर रिच इन गुआनिन बेस, इसमें क्या होता है, गुआनिन बेस ज्यादा हो, जैसे आप पढ़ते हो डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, तो इसमें गुआनिन का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। वो जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी पार्ट पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के। तो अब टीलोमियर वाला स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। देखो एंडिंग जो टर्मिनल पार्ट है इसको आपने टर्म के दिया टीलोमियर, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, लास्ट में सील हो जाते हैं। किसके बेसिस पे क्या होता है, जो दूसरा मान लो यहाँ पे दूसरा अगर क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है तो अगर ये सील नहीं हो सकता था, ये इसके साथ क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लास्ट पार्ट या टर्मिनल जो पार्ट होता है क्रोमोसोम को, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। इसमें जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, टीलोमरेज। तो ओवरऑली जो आपने स्ट्रक्चर देखा तो क्या देखा, क्रोमोसोम आउटर स्ट्रक्चर, इसको आपने बोला पेलिकल, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो क्वाइलिंग है वो 2 टाइप्स की क्वाइलिंग है, एक आसानी से सेपरेबल हो जाए, दूसरा आसानी से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जहां पे क्वाइलिंग होती है 2 एडजेंट क्रोमोनिमेटा आके क्वाइल्ड होते हैं, उस मिड पॉइंट या उस जहां पे ज्वाइनिंग होती है उसको हम टर्म देते हैं क्रोमोमियर। अब जहां पे 2 क्रोमेटिड ज्वाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। 2 हमें अलग और भी क्या है, नर एरिया प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, एक क्या होता है आपका, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एक फर्स्ट है, दूसरा क्या है आपका सेकेंड है। फर्स्ट किस में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, एंड सेकेंड किस में इन्वॉल्व होता है, क्रोमोसोम के फ्यूजन एंड सेपरेशन में। लास्ट टर्मिनल को हम क्या टर्म देते हैं, टीलोमियर। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम क्या होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोसेंट्रिक, मतलब जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप है जिसमें एक सेंट्रोमियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आपने बोला एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है, इसके बीच में क्या है, एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो मोस्ट कॉमन है, इसको हम टर्म देंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो उसको हम टर्म देते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक इसमें दिखाई देता है मेज प्लांट। थर्ड है आपका पॉलीसेंट्रिक, जिसमें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं, किसमें, क्रोमोसोम या 2 क्रोमेटिड के अटैचमेंट में। ए बोला है जर्म लाइन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पैरास्केरिस इक्वोरम, एक आपका स्पीसीज है जिसमें हमें क्या दिखाई देता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं क्रोमोसोम में। चलिए आगे देखते हैं। एसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जिसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर नहीं प्रेजेंट है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। बोला जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है उसमें क्या क्या कैसे टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमें ह्यूमन बींग्स में दिखाई नहीं देता, 3 टाइप्स के दिखाई देते हैं। बोला है कि अर्लियर इट वॉज प्रपोज डेट ह्यूमन सोमैटिक सेल हैज 48 क्रोमोसोम। पहले जो ऐसा मानते थे कि ह्यूमन क्रोमोसोम बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है कितना होता है, 48 होता है। पर बाद में एक साइंटिस्ट है टीजो एंड लिबॉन, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन में सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम, 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोजोम्स। आगे के जो 22 पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। एंड उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, 1 पेयर को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिटरमिनेटेड क्रोमोसोम। जो मेल में क्या होता है XY एंड फीमेल में क्या होता है XX होता है। चलो
आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट है डेनवर, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें बोला कि जो सारे ऑटोजोम है उसको हम डिस्टिंग्विश करते रह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेज, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। बोला उन्होंने एक साइंटिस्ट डेनवर ने अपने नाम पे इस सिस्टम बनाया है जिसमें हम सारे ऑटोजोम को डिस्टिंग्विश करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे? सेफ, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो ऑटोजोम्स में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर की सेफ, साइज एंड पोजीशन के बेसिस पे। उन्होंने ह्यूमन क्रोमोजोम को 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। अब कौन कौन से 7 ग्रुप में डिवाइड किया है? पहला बोला ए ग्रुप में जो आते हैं उसमें 1 to 3 क्रोमोजोम, यानी 1 से जो 3 पेयर है, जैसे आपने बोला ना 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम में 22 क्या है आपके ऑटोजोम्स है, तो 22 ऑटोजोम्स हैं उसमें 1 to 3 जो पेयर हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, और उसमें सेंट्रोमियर कैसा प्लेस होता है? सेंटर में। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ह्यूमन बीइंग्स में आपसे पूछा जाए मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहाँ दिखाई देगा, तो आप बोलोगे ऑटोजोम में 1 to 3 पेयर में दिखाई देगा। ग्रुप बी में कौन से क्रोमोजोम आते हैं? 4 to 5 पेयर। जो ह्यूमन का ऑटोजोम है उसका 4 to 5 जो पेयर है वो कैसा होता है? लार्ज होता है। इसमें सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? सब मेटासेंट्रिक, मतलब एक आर्म थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, दूसरा कैसा दिखेगा? छोटा, यानी एल शेप क्रोमोजोम दिखाई देंगे। थर्ड ग्रुप है जिसको हम सी ग्रुप बोलते हैं, जिसमें 6 to 12 पेयर आते हैं। अब इसमें मीडियम साइज के क्रोमोजोम होते हैं साइज में, और इसमें जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है वो कैसा होता है? सब मेटासेंट्रिक होता है। कैसा होता है? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है। ग्रुप डी में 13 to 15 पेयर, जो ऑटोजोम के 13 to 50 पेयर है वो क्रोमोजोम आते हैं। इसमें भी साइज इसका कैसा होता है? मीडियम साइज के होते हैं, और सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा होता है? एक्रोसेंट्रिक, मतलब टर्मिनल। ठीक, आगे देखते हैं। ग्रुप ई में कौन आते हैं? 16 to 18 पेयर आते हैं ऑटोजोम्स के, जिसमें 16 पे जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है वो कैसा होता है? मेटासेंट्रिक, मतलब सेंटर में। और 17 एंड 18 पे क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक होता है। 17 और 18 जो पेयर है क्रोमोजोम के ऑटोजोम्स के, उसमें सेंट्रोमियर कहाँ प्लेस होता है? सब मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है। ग्रुप एफ में जो क्रोमोजोम आते हैं वो किसमें? 90 to 20 पेयर, जो ऑटोजोम्स के 90 एंड 20 पेयर्स हैं वो किसमें आते हैं? ग्रुप एफ में आते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट साइज में होते हैं, और इसमें भी जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है वो कैसा होता है? मेटासेंट्रिक होता है, यानी सेंटर में प्रेजेंट होगा। लास्ट है आपका ग्रुप जी, जिसमें 21 to 22 पेयर्स आते हैं ऑटोजोम्स के, और ये साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। इसमें जो सेंट्रोमियर का पोजीशन बोला है कि एक्रोसेंट्रिक होता है। जो 21 इज स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम, ऑटोजोमल क्रोमोजोम। ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा होता है? एक्रोसेंट्रिक ही होगा। और जो 21 ओवरऑल जो 22 पेयर्स ऑटोजोम्स हैं उसमें जो 21 क्रोमोजोम होता है सबसे स्मॉलेस्ट ऑटोजोम होता है। ठीक है। तो थोड़ा ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप याद रखेंगे, ये जेनेटिक्स में काम भी आएगा जब आप पढ़ोगे, वहां पर भी एक बार मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। चलो आगे देखते हैं। तो ओवरऑल ये क्या थे आपके क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, जिसमें हम लैम्ब्रिस क्रोमोजोम को पढ़ेंगे एंड पॉलीटिन क्रोमोजोम को डिस्कस करेंगे।